हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं चेक पॉइंट 3 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट। पूरा वीडियो सोल्यूशन अच्छे से समझेंगे सारे कुछ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 5 × 10⁻5 kg is held stationary in the space by placing it in an electric field of strength 10⁻7 Newton coulomb inverse directly vertical downward. The charge on the particle is। अब देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन आप समझते हैं तो समझने को मिलेगा कि अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है। ठीक है, स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल है। तो सबसे पहले हम लोग को ये आइडेंटिफाई सबसे पहले ये हम लोग को आइडेंटिफाई ये करना है कि चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि दिया तो है नहीं, ऑप्शन में माइनस प्लस लगाया है। यहाँ पे बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर मान लो चार्ज क्यू है, हमें नहीं पता क्या है, तो यहाँ पे इसका मास होगा कुछ नीचे की ओर mg, अगर स्टेशनरी है। अब खुद सोचो, अगर ये प्लस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में तो ये एक्सेलरेट कर जाएगा। तो ऐसा तो क्वेश्चन में बोला नहीं है, बोला है स्टेशनरी है। तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज हुआ ही होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहाँ फोर्स लगता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है। तो यहाँ इसके पास जो है तुम्हारे लिए फोर्स लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर स्टेशनरी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लग रहा है, इस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है, वो इसके मास के वैल्यू के बराबर है। तभी जाके ये चार्ज जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या है, स्टेशनरी हो पाया है। तो सिंपल सा जो क्यू ई है, यानी कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर जो फोर्स लगा वो बराबर है इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी के। ठीक है, तो बाई कॉन्सेप्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस चार्ज पे, उसके मास यानी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा। बस सिंपल सा हमको क्या निकालना है, चार्ज होगा कितना, mg/e। ये तो पता चल गया कि नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव में ही आंसर आने वाला है। मास ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। अभी मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, मतलब मैंने बोला ना कि इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब चार्ज पार्टिकल कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ये समझ सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन का मास रखते ना, तो ये समझ सकता है कि नेगेटिव कोई चार्ज पार्टिकल है। तो माइनस में 5 × 10 हो गया भाई, 10⁻7 इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ दे रखा है। सॉल्व करने पर ये ऊपर जाएगा तो न्यूटन कूलम, ये तो सही है। यहाँ पे सॉल्व करने में 5 × 10⁻⁻4 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻7। तो 5 × 10⁻⁻6 × 10⁻⁻5 कर देंगे। ठीक है, सुविधा के लिए ये हो गया तुम्हारे लिए माइक्रो कूलम, तो हो गया तुम्हारे लिए -5 × 10⁻⁻5 माइक्रो कूलम। और ये माइनस साइन क्यों आया, मैंने पहले ही बताया है कि जो चार्ज है वो नेगेटिव पार्टिकल है, तभी जाके वो स्टेशनरी है। इस वजह से जो फर्स्ट जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू द पॉइंट चार्जेस ऑफ 5 माइक्रो कूलम एट अ डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्जेस। सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, KQ/R²। सिंपल सा 9 × 10⁻⁹। क्यू की वैल्यू क्या है, 5 माइक्रो कूलम है, 10⁻⁻6 है। कितने डिस्टेंस पे हो रहा है, 80 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर बोला है, ये बोला है। अब सिंपल हल कर देना, 9 × 10⁻⁵, सॉरी 10⁻⁻6, 0 0 × 10⁻⁻4। हाँ, ये हो जाएगा तुम्हारे लिए 3, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में 4, ये 10⁻² हो गया, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व, ये 4 3 7, और इसमें से 2 घट गया, 5 हो गया, तो ये 10⁻5 हो गया। इंटू में ये इस तरह हम लोग डिवाइड, इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 0.703। ये हो गया 10⁻5, मतलब 7.03 भी बोलते हैं। यहाँ पे ये जाएंगे तो यहाँ पे 10⁻+4 हो जाएगा। तो इतना, यानी यहाँ पे लगभग में जो इसका आंसर आ जाएगा वो 10⁻, मतलब प्लस में 4, 0.3 का क्या निकलेगा करना, यानी एस का आंसर जो होगा वो हमारे लिए आपके लिए बी हो जाएगा आंसर दूसरा का।
थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज एट द डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम इट इज 500 न्यूटन कूलम इनवर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज। सिंपल, जिसका मान उसका सूत्र, मतलब जो बोला है, मतलब जो दिया है वही लगा देते हैं। थ्री इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है तुम्हारी आपके लिए KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड तो दे रखा है कितना, 500 न्यूटन कूलम इनवर्स होगा। इसकी वैल्यू रख देते हैं 9×10⁹ और चार्ज की वैल्यू पूछा है और डिस्टेंस बोला है 3 और 3 का स्क्वायर 9, 9 to 9 कट गया। जो चार्ज की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में 9 ऊपर ले जाएंगे, चलो ले ही जाता हूँ, प्लस में 9 और ऊपर ले जाता है तो 10⁻⁻9 यानी 5 × 10⁻⁻7 आ जाएगा। और इसको अगर मैं बताऊँ तो 0.5 × 10⁻⁻6 ये हो गया माइक्रोकूलम, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.6 माइक्रोकूलम आंसर। अगर आपको पता है करना है कि ये वाले स्टेप से मैंने ये वाला स्टेप कैसे लाया, सिंपल है, सिंपल है। आप क्या करिए, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करिए, नीचे से 10 से मल्टीप्लाई करिए, तो अपने आप देखेंगे कि ये 10 से ऊपर में है तो 10⁻⁻6 हो जाएगा और ये 0.5 हो जाएगा। समझ में आया ये वाला स्टेप, वैसे ही करा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं चौथा। 2 चार्जेस +5 माइक्रोकूलम एंड 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अपार्ट, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द 2 चार्जेस इज। ठीक है, ये मान लो +5 माइक्रोकूलम का चार्ज हो गया जो कि 20 सेंटीमीटर अपार्ट रखा गया है +10 माइक्रोकूलम के चार्ज से। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट में तुम्हारे लिए क्या होगा। ठीक है, मिड पॉइंट बिटवीन द 2 चार्जेस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इसके वजह से इसके बीच में, यानी यहाँ से 10 सेंटीमीटर और यहाँ से 10 सेंटीमीटर, इस +5 माइक्रोकूलम के वजह से इसके मिड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, प्लस है, यहाँ से रिपल्शन ऐसे और ये भी यहाँ से रिपल्शन ऐसे। ठीक है, मान लो जो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो गया, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो गया, तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर समेशन के साथ जाएंगे E2 - E1। ठीक है, E2 - E1 मैंने क्यों किया, E1 - E2 क्यों नहीं किया, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है ना, इस वजह से। क्या आप घटा के भी देख सकते हो, वही होगा। ठीक है, अगर E1 - में E2 भी करोगे तो क्या नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, वेक्टर समेशन के साथ मैंने करा क्योंकि E2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा बीच में, है ना, इस वजह से, तो बड़े में से छोटा मैंने कराया। सिंपल सा। मैं यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, E1 - में E2, उसके वजह से K इंटू में 10 माइक्रोकूलम में है तो मैं छोड़ देता हूँ, चलो 10⁻⁻6 इंटू में R² छोड़ देते हैं, -K इंटू में 5 इंटू 10⁻⁻6/R², K इंटू में R² गुणा कर लेते हैं और 10 - में 5 इंटू 10⁻⁻6, ये मैंने कॉमन निकाला है। K की वैल्यू 9 × 10⁻9, जो R की जो वैल्यू है वो देख रहे हो 10 सेंटीमीटर की हम लोग लेके चलेंगे, तो 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर लेके चलेंगे, इंटू में ये दोनों घट के हो गया तुम्हारे लिए 5 और इंटू 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे टोटल वैल्यू आएगी, वो आएगी आपके लिए 4.5 इंटू 10⁻6 आएगी। इसको सॉल्व करना है, नहीं तो सॉल्व ईजी है। यहाँ पे अब ये आई तो अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होगी, तो डायरेक्टेड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसकी ओर हो। अब ये पिक्चर देखते हैं, यहाँ पे अब देखो ये +5 माइक्रोकूलम के वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, तो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है और इस वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, इस साइड ही तो आएगी, कि इसमें घट जाएगा। यहाँ देखा कि ये वैल्यू क्या आ रही थी, प्लस में आ रही थी, यानी जो हम लोगों ने माना था वो सही था। E1 में से E2 जो घटाया था वो बातें सही थी, यानी E1 जो था वो क्या है, बड़ा है, इस वजह से डायरेक्टेड कहाँ होगा, प्लस माइक्रोकूलम। इस वजह से चौथा का जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि 4.5 × 10⁻6 न्यूटन कूलम इनवर्स डायरेक्टेड टुवार्ड +5 माइक्रोकूलम। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पर आगे बढ़ते हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है ना, +8 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट x = 0 and x = L respectively. The location of a point on the x-axis at which the net electric field due to these point charges is 0. अब बताना है, देखिए सबसे पहला ये इजी है, ये +8 माइक्रोकूलम यहाँ मान लो इसका ओरिजिन पर दे रहता है, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस पे है, यहाँ से L डिस्टेंस पे -2Q चार्जेस हैं। ठीक है, अगर ये ओरिजिन है तो ये
पर्टिकुलर एल डिस्टेंस में। अब बोला है कि कहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब जानते हैं कि दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, तो हम लोग छोटे वाले से अगर एक्स डिस्टेंस पर्टिकुलर पे जाते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इसकी जो वैल्यू आती है डिस्टेंस n बटा में अंडर में n-1 अगर नेगेटिव चार्ज है। अगर दोनों प्लस या अपोज सेम चार्जेस आते हैं तो यहाँ पे प्लस आ जाता है। ये सीधे ट्रिक है कैसे इसको डिराइव किया गया है। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बराबर किया गया है। क्यों? ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने मान लिया है कि छोटे वाले चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो सीधे वैल्यू पुट करते हैं एल बटा में, है ना। ये कितना हो जाएगा 8/2 - 1, ये कट के कितना हो गया 4, ठीक है। एल बाई रूट का 4 कितना हो जाएगा 2 - 1/L। इसका मतलब जो यहाँ से था वहाँ एल डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो हमसे कहाँ से पूछा है, ओरिजिन से पूछा है, यानी एक्स एक्सिस पे से पूछा है कि एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट बताओ। तो हम लोगों ने तो यहाँ से वो पॉइंट बताया है, एक्स एक्सिस से यहाँ से पॉइंट गिनाएगा तो ये एल ये हो गया, और जो एक्स है वो एल के वैल्यू के बराबर है। एक्स किसके बराबर है, एल के वैल्यू के बराबर। इस वजह से यहाँ पे और फर्दर एक्स एल प्लस एल 2L, इस वजह से इसका आंसर जो है सी चला जाएगा। दैट विल बी योर आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। ए क्यूब ऑफ साइड बी हैज़ अ चार्ज क्यू एट ईच of its vertices. The electric field due to this charge distribution at the center of this cube will be 1/4 times epsilon naught, मतलब टाइम्स ये बोल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये साफ आपको देखने को मिल रहा है कि इसका आंसर ही डी होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूँ, एक क्यूब है, चलो ये साइड बी है, सारे वर्टिसेस पे क्यू 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 चार्जेस हैं। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे जो चार्ज जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो कितना भी टाइम्स क्यों ना हो, या अगर ये सारे सेम चार्जेस हैं तो ये इसको भी रिपेल करेंगे, ये इसको रिपेल करेंगे, तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 6 की वजह से सेंटर पे जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, डी चला जाएगा। किसी का मतलब कि इतना 1/4 टाइम्स क्या होगा जीरो, टोटल तो जीरो आना है। 7th नंबर क्वेश्चन। द फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड द फिगर सजेस्टेड, ठीक है। इस फिगर में ये साफ देखने को मिल रहा है कि अगर मैं फिगर बनाऊँ 7th नंबर क्वेश्चन के लिए मैं फिगर बनाऊँ तो ये ऐसे है, सब कुछ करके फिगर है। यहाँ पर ए बोल दिया है इसने, यहाँ पर बी बोल दिया है इसने, यहाँ पर सी बोल दिया है। तीनों ही फिगर में बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो गया। हम लोग जानते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक डेंसिटी ज़्यादा होती है, लाइन्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको साफ देखने को मिल रहा है कि जो ए वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी है वो इक्वल है। तो ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सी के, और बी ये दोनों ज़्यादा होंगे और बी से बड़े होंगे क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है। इसके इतने एरिया में, मान लो इतना एरिया हम लोग लेते हैं तो इतना 3 लाइन पास कर रहा है, जबकि बी वाले एरिया में 1 लाइन पास कर रहा है और सी वाले एरिया में भी 3 लाइन पास कर रहा है। तो क्या ई बराबर है सी के और ये बड़े हैं बी के, इस वजह से जो 7वां का जो आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा सी, ठीक है। 8th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एन अनचार्ज्ड स्फीयर ऑफ मेटल इज प्लेस्ड इन बिटवीन 2 चार्ज प्लेट एज शोन इन द फिगर, द लाइन ऑफ द फोर्स लुक लाइक्स। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल कराया जाता है तो वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर फॉल करता है, वो उसके हमेशा परपेंडिकुलर फॉल करता है बाई लाइन। अब ये तुम सोचोगे कि इससे परपेंडिकुलर फॉल करता है, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे कि क्यों आखिर कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर फॉल करता है। कमेंट पे जरूर पिन करें अगर आपको चाहिए सॉल्यूशन। तो मैं ऐसे बता, ये तो नॉर्मल थ्योरी का बात है, इस वजह से इसका आंसर तो 8वां का सी चला जाएगा, ओके। तो यहाँ तक ये मैंने सॉल्यूशन कर दिया है एक्सरसाइज चेक पॉइंट 1.3 के। फर्दर दो चेक पॉइंट 1.1 एंड 2 मैंने दे दिया है, और ये 3 का सॉल्यूशन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग्स एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एनसीईआरटी फिजिक्स के मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी के लाइन से दे दूँ ताकि आपको एनसीईआरटी ना पढ़नी पड़े और नीट के सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड है वो बन जाए। तो मैंने वो सीट ज़रूर बना के रखूँगा और ज़रूर प्रोवाइड आगे करूँगा।